A very good afternoon to all of you. Hope children you are doing well. तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपने सेशन से. कौन सा सेशन? फिंगर अबेकस से. फिंगर्स की हेल्प से कैलकुलेशन करना. ओके. सो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि हम कैसे फिंगर से कैलकुलेशन करते हैं. मैंने मेरे जो लास्ट सेशन है उसमें मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे 3 डिजिट नंबर के विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के किए थे. उसमें लूप्स लगेंगे, स्मॉल फ्रेंड लूप एंड द बिग फ्रेंड लूप. किए बच्चा आप लोगों ने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस? किए? ओके. सो मैं उसके जो आंसर्स हैं, शीट के आंसर्स हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दूंगी. ठीक है. तो आप टैली कर लेना. एंड जिनके आंसर्स नहीं है सो वी विल डिस्कस. जिनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि वो आंसर मैच नहीं हो रहा है एंड उनको उस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि 24 क्वेश्चन से तो एक दिन में अभी न्यू स्टूडेंट्स हो आप लोग या न्यू बच्चों ने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा समझने में आएगा. टेंस एंड वंस ईजी है, ठीक है, नो डाउट. बट 100 एंड 1000 भी ईजी है, बट उसके लिए क्या चाहिए? डेली प्रैक्टिस चाहिए. सो उसके लिए आप जब तक फिंगर मूवमेंट अच्छे प्रॉपर से नहीं करोगे तो वो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है. सो मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगी. ठीक है. सो आप उसको टैली कर लेना, आप वहाँ पे देख सकते हो. ओके. एंड जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है उनको करने में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स, नॉट द वर्बल क्वेश्चंस जैसे अपन करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस करते हैं अपन, वो नहीं करना है. फिंगर्स की हेल्प से आपको कैलकुलेशन करना है. अगर उसमें कुछ बच्चा दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, अपन वो सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो चलिए, मैंने जैसे लास्ट सेशन में अपने बताया था कि अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन से. ओके. सो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली सब इसके अंदर रूल्स होगा. ठीक है. सो फर्स्ट रूल है जो फिंगर अबेकस के अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजी वे में. ठीक है. 2 डिजिट नंबर भी, 3 डिजिट नंबर भी. ठीक है. आज मैं करूंगी विद अ सिंगल डिजिट. 2 डिजिट नंबर विद अ सिंगल डिजिट अपन करेंगे. देन कल वाले सेशन में 2 डिजिट एंड 3 डिजिट करेंगे. 3 डिजिट नंबर में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा क्योंकि उसमें थाउजेंड्स भी होता है, 10,000 भी होता है ना. एंड सी अपना जो फिंगर है ना बेटा, जैसे ये अपना राइट हैंड जो है वो वंस है. यस नव्या बेटा, वही बता रही हूँ जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मुझे. मैंने वो देखे आपके बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में. तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसी का ही आंसर दे रही हूँ कि अपना ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया. ठीक है. ये अपना हंड्रेड्स हो गया, ये 1000 हो गया. अब 10,000 और अपन कैसे करेंगे? तो 10,000 बेटा जब 100 में अपन ऐड करेंगे सो वो आ जाएगा 10,000, देन लाख, 10 लाख, इस तरीके से होगा. तो उसमें क्या होता है कि अपने को फिंगर्स, अपने पास में 2 हैंड्स हैं तो अपन फिंगर्स रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वंस टेंस ईजी है, फिर 100 एंड 1000 भी ईजी है, बट 10,000 आ गया, देन उसके लैक्स आ गया, 10 लाख आ गए, तो उसमें कैसे करोगे? अबेकस में नो डाउट बीट्स होती है तो उसको अपन कर सकते हैं, बट इसके अंदर अपन कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है क्योंकि अज्यूम करना, क्योंकि अगर अपन पाम को ऐसे रखेंगे तो ये अपना ये प्रेजेंट करेगा 10,000. ये 1000 हो रहा था तो 10,000 ये, एंड देन द सेम वे लैख. ठीक है. सो उसके कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, बट उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो मैं डिफरेंट मेथड से आपको बताऊंगी. तो स्टे कंटिन्यू विथ माई सेशंस, तो वो अपन लेटर ऑन करेंगे. चलिए आज अपन शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से. अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि नॉर्मली अपन जो करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सपोज एक नंबर दिया मैंने 2, 4, 8. ठीक है. सो इसके अंदर क्या होगा कि अपन नॉर्मली जो नॉर्मल वे में करते हैं तो अपन क्या करते हैं 8 4 सा पहले करेंगे, फिर 8 2 सा करेंगे. ठीक है. सबसे पहला रूल क्या है इसका फिंगर अबेकस का कि आपको एक तो नंबर प्लेस जो है वो फिंगर्स पे आना चाहिए. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अपना वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, 100 कौन सा है, 1000 कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए. सो फर्स्ट रूल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स प्लेस number place value on your fingers. Okay.
यस भाव्या। हाँ बेटा, आप ये लिख सकते हो अपने उसमें, ठीक है, कहीं पेपर में या नोटबुक में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो ताकि आपको ये चीज़ याद रहेगा। ओके, नाउ सेकंड इज, अपन हमेशा जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर प्लेस वैल्यू आना चाहिए आपको फिंगर्स पे। दूसरा है ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप जैसे 2 डिजिट नंबर होगा वो अपन थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट विल नॉट more than number of digits in question। मीन्स अगर सपोज मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको 24 इंटू 8। सो अभी मेरे पास में क्या है, डिजिट्स कितने हैं अभी यहाँ पे, मेरे पास में यहाँ पे डिजिट्स है 3 डिजिट, 1 2 एंड 3। सो आंसर कितना डिजिट में आना चाहिए, 3 डिजिट में आना चाहिए। द रिजल्ट शुड नॉट बी इधर लिख दो, शुड नॉट बी, ओके। द रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन जो अपना होता है उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है, उससे कम आ सकते हैं या उसके बराबर आने चाहिए। एक सेकेंड में, ओके। सो जो डिजिट्स है उससे, जो क्वेश्चन में डिजिट्स है उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो उससे कम आएंगे या उसके बराबर आएंगे, ठीक है। सो ये एक रूल हो गया। एंड फोर्थ है, वेन एवर यू स्टार्ट, है ना, द क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द मोमेंट यू स्टॉप यू स्टार्ट विद अगेन। जहाँ से आप स्टॉप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 8 जा 16, ठीक है, तो मैंने कौन सी प्लेस वैल्यू से 16 कैसे होगा मेरे पास में, अब देखो, अब डिजिट कौन सा है बेटा, 100 10s एंड 1s हो जाएगा। तो हमेशा पहले क्या करना है तुमको, पहले देखना है कि अपने पास में 100 है, 10s है एंड 1s है, ठीक है। सो द फोर्थ है कि for the second digit calculation, start multiplying number place where you stop। मीन्स जहाँ पे आपने फर्स्ट डिजिट का आपने नंबर को स्टॉप किया है, प्लेस वैल्यू आपका स्टॉप किया है, वहीं से आप सेकंड डिजिट करोगे, ठीक है। जैसे कि 2 8 जा 16 है, लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है, 2 8 जा 16 है, तो मैं 100 प्लेस है मेरा पहले, ठीक है, 100 प्लेस होगा, तो 100 प्लेस पे क्या करूँगी मैं, 10 और ये 15 16, ठीक है। देन जो सेकंड है मेरा 8 4 जा मैं करूँगी, सेकंड नंबर के डिजिट को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ पे मैंने स्टॉप किया, अभी मैंने स्टॉप कहाँ पे किया है, 10s पे किया है, तो मैं 10 से ही वापस शुरू करूँगी, ठीक है, मैं 10 से ही उसको वापस शुरू करूँगी। फॉर सेकंड डिजिट कैलकुलेशन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग नंबर प्लेस द सेकंड डिजिट, इधर लिख दो सेकंड डिजिट, ओके। For second digit calculation, start multiplying number place the second digit where you नहीं, इसमें ये लाइन लिखो। For second digit calculation, start multiplying number place where you stop the first digit. Stop the calculation of first digit. Okay. ठीक है, ये आपको याद करने। और फिफ्थ पॉइंट है, टेबल आपको आनी चाहिए थरो टेबल 0 to 9 से।
सो डॉजिंग आपका आना चाहिए, डॉजिंग फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, आपको 0 to 9 का टेबल थरो आना चाहिए। डॉजिंग मीन्स टेबल, तो टेबल आपको पूरा 0 to 9 आना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर प्लेस। मल्टीप्लिकेशन में कि कैसे अपन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आना चाहिए। सेकेंड, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, द थर्ड इज फॉर द सेकेंड डिजिट कैलकुलेशन। जब भी आप सेकेंड डिजिट या थर्ड डिजिट करते हो तो वेयर एवर यू हैव स्टॉप द फर्स्ट कैलकुलेशन, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, ओके। नाउ डॉजिंग फ्रॉम द 0 to 9 आपको आना चाहिए। ठीक है, ये रूल्स हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो चलो अपन क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया, डन। यस बेटा, जहां से अपन फिनिश करेंगे ना फर्स्ट डिजिट का, उसी से मल्टीप्लाई, जब अभी सेकंड जो नंबर है सिंगल डिजिट का अपन सेकंड नंबर से डिजिट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना प्रियंका, तो अपन को ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी जो इनिशियल क्वेश्चंस ले रही हूँ बहुत इजी होंगे कि आप सोचोगे कि मैम मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, मैं तो ऐसे ही कर लूँगी। ठीक है, बट जब सेकंड डिजिट आते हैं, 3 डिजिट्स आते हैं, तो उस समय क्या करते हो, 4 डिजिट भी आते हैं एग्जाम्स में, है ना। आप जैसे हायर क्लास में जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो उसमें हायर डिजिट्स के नंबर भी आते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे अपन, वो बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज 24 इंटू अपन 8 करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, या प्लेस वैल्यू ध्यान कर लो इन योर माइंड और यू राइट इन योर पेपर। सो उससे क्या होगा, इजी रहेगा आपका। ठीक है, सो अभी मेरे पास में कितनी डिजिट्स है बेटा, 100, 10s एंड 1s है। मेरे पास में 100, 10s एंड 1s है। ठीक है, ये 1s डिजिट है। सो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, 3 डिजिट है यानी मेरा 100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर 4 डिजिट है तो 1000 से स्टार्ट होगा, 5 है तो 10,000 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिमेंबर करना। ओके, सो 3 डिजिट है मेरा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है। सो फिंगर से करेंगे अपन 8 2 जा, सबसे पहले अपन 8 2 जा करेंगे 16। तो 16 कहाँ से आएगा, 16 आएगा अपना 106। ओके, नाउ 8 4 जा 32। अब मैंने यहीं पे स्टॉप किया है। ठीक है, मैंने यहीं पे स्टॉप किया है, तो 8 4 जा 32 है। ठीक है, तो 32 कहाँ से करूँगी, 30 और इसका 1 कर दूंगी, ये 1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 192। आंसर आया 192। ठीक है, फिंगर्स की हेल्प से 192 आया। वैसे करते हैं तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 16 प्लस 3 इक्वल्स टू 19। 19 आया 192। सी हाउ वी हैव डन द कैलकुलेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पॉइंट में आप लिख लेना बच्चों, चिल्ड्रन राइट इन पॉइंट्स कि जब भी एक सिंगल डिजिट आएगा, सपोज 2 4 जा 8 आया। ठीक है, सो जो सिंगल डिजिट होगा उसके आगे अपन हमेशा 0 लगाएंगे। ओके, उसको डबल डिजिट करने के लिए। ठीक है, सो 0 जहाँ पे भी अपन ने स्टॉप किया तो उसकी वैल्यू अगर 0 8 है तो वहीं पे मैं 0 करूँगी और नेक्स्ट प्लेस से मैं उसका 8 कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, सो राइट जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसमें राइट वन मोर पॉइंट, वो स्किप हो गया था। इफ द 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है, सॉरी सिंगल डिजिट कम्स, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर, अगर सिंगल डिजिट आता है देन एट 0 इन फ्रंट ऑफ द डिजिट टू मेक द नंबर डबल डिजिट। सपोज 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। ठीक है, सो अगर कोई भी मैं नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मेरा सिंगल डिजिट आ रहा है, अब जैसे मेरा यहाँ पे 8 आया, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 आया तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी। ठीक है, जैसे सेम अपना 2 4 8 हो गया तो मैं 0 8 कर दूंगी, 2 3 6 हो गया तो 0 6 कर दूंगी। ठीक है, 3 3 9 है
तो मैं क्या करूँगी, उसको 0.9 कर दूँगी। इस तरीके से आपको आगे 0 लगाना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट करते हैं 54 इंटू 5, 6 करते हैं। ठीक है, अब 6 सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 डिजिट है तो 100 टेंस वंस है। अब 5 6 30। ठीक है, 30 कैसे करेंगे अपन, 5 6 30। सो मेरे पास में 300 आया प्लेस वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि 100 से स्टार्ट किया है। ओके, ये 6 है बेटा। यस भव्या 6 है। यस नितिन बेटा 6 है, 6 इट्स अ 6 है। ठीक है, ओके, ये नंबर क्या आया, 6 आया। ओके, नाउ 6 5 30, तो 300 100 प्लेस है तो मैं 300 करूँगी। ओके, और इसमें 100 है। अब टेंस में मेरे क्या 0 है। ठीक है, टेंस में मेरे पास में क्या है, 0 है। ठीक है, अब मेरे पास में 0 पे खत्म हुआ है तो 4 नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 इंटू 6 है, 6 4 ठीक है, तो 6 4 अपन करेंगे तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अभी मेरे पास में 0 है तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। 6 4 24। ठीक है, 24 आता है 6 4 तो 24 कहाँ से करूँगी, 2 एंड इसको मैं 3 को ऊपर करूँगी और इसको मैं 4 कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 324। 300 100 में मेरे 3 है, इसमें टेंस में मेरे पास में 220 है और इसमें 4 है वंस में, तो 324 इज द आंसर। 6 4 24, 6 5 30 एंड 32। ठीक है, 324 इज द आंसर। ठीक है, अब मैं करूंगी 81 इंटू 87 इंटू 8। ठीक है, 87 इंटू 8 लेफ्ट टू राइट करेंगे अपन। 8 8 64, 3 डिजिट है तो 100 टेंस वंस। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, तो 64 कैसे करेंगे, 5 एंड 6। ठीक है, 64 है, 6 मेरे पास में इसके पास है 100 प्लेस पे। ठीक है, 6 और 4 कहाँ पे है, टेंस पे। ठीक है ना, देखो 64। ठीक है, इधर लिखूंगी मैं 64। सो 8 8 64, 5 और 6। ठीक है, और टेंस प्लेस पे मेरा कहाँ पे है, 4 है, तो मैं 4 कर दूंगी। अब 8 7 है, मुझे 8 7 करना है। 8 7 कितना होता है, 7 8 बताओ। ये 7। ठीक है, तो 7 8 कितना होगा, 56 ना होगा ना, 56 होगा। तो अब मेरे पास में 50 है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, 5 ओपन है। ठीक है, सॉरी 8 8 64 हो गया। अपने पास में कितना हुआ, 500। ठीक है, एंड 600। ठीक है, एंड 4 अपन ने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, नाउ 8 7 56। सो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था टेंस वैल्यू पे, तो मैं टेंस पे ही स्टार्ट करूंगी। सो 50। ठीक है, और ये 6 को मैं ऊपर कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 500 एंड 100 प्लस 600, 59। 59 हो गया ना, 99 सॉरी 90 हो गया। 600 एंड ये मेरा 90 है पूरा। ठीक है, 90 वैल्यू है, तो 695 एंड 6। सो 696 आंसर आएगा। ठीक है, आ रहा है क्या बच्चों, देखो इसको कैलकुलेट करके। 8 7 56। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, प्लस 5 करेंगे अपन तो क्या आंसर आएगा, 69 आएगा। तो 696 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे विद अ फिंगर्स। ठीक है, अब जैसे मैं कर लेंगी सिंगल, ये सिंगल डिजिट के नंबर्स हो गए। अब सपोज अगर अपन करते हैं 87 इंटू 21। ठीक है, चलो एक वो अपन करते हैं एक बार, मैं आपको 0 प्लेस वैल्यू का भी एक बार बता देती हूँ। ठीक है, 48 इंटू 4, एक ही क्वेश्चन ले लो। ठीक है, एक ये ले लो 24 इंटू 5,
नहीं 3 ले लेते हैं, ठीक है। 48 इंटू 4, ठीक है। 48 इंटू 4 करेंगे अपन, तो 4 लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। नंबर प्लेस कितना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर प्लेस वैल्यू कितना है 100, 3 डिजिट्स है 100, टेंस एंड वंस है, ठीक है। सो 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 कैसे करेंगे, 100 प्लेस पे, मेरा 1 किस पे 100 प्लेस पे, ओके। सो मैं 100 कर लूँगी, और 6 कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे, तो 6 50 और 6, ठीक है। नाउ 4 4 जा 16 हो गया। अब है 4 8 जा 32, तो 30, अब 3 कहाँ पे मैं करूँगी प्लेस, मेरे टेंस वैल्यू पे, क्योंकि मेरा टेंस वैल्यू पे ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 3 ओपन कर लिया। अब बचा मेरे पास में 2, तो मैं यहाँ पे 1 फिंगर ओपन एंड इतना ये ओपन, तो अभी मेरे पास में आंसर क्या आया 190 एंड 2, 192। ये अपने शायद किया था अभी प्रीवियस में ना। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 192, ठीक है। अब 24 इंटू 3 करेंगे अपन, 24 इंटू 3 वही लेफ्ट टू राइट करेंगे, 2 3 2 जा 6, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब भी सिंगल डिजिट होगी अपने पास में, उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, ये सांश क्या लगाएंगे अपन, 0, ठीक है। सो जब भी हमारे पास में कोई भी सिंगल डिजिट आएगा, उसके आगे हम क्या लगाएंगे 0। अब अपने पास में 3 डिजिट है, तो यानी 100 टेंस एंड वंस प्लेस वैल्यू है, ठीक है। सो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो 3 2 जा 6, तो मेरा 100 पे क्या होगा 0 जाएगा, क्योंकि 06 है वैल्यू, ठीक है। नाउ 3 4 जा 12, अब 0 मेरा इस पे 100 पे हो गया, एंड 6 मैंने कहाँ पे लिया, टेंस पे लिया, ठीक है चिल्ड्रन। तो मैंने कहाँ पे लिया 06, 0 मेरा 100 पे, टेंस वैल्यू पे मेरा 6 हो गया, ठीक है। नाउ 3 4 जा 12 है, ठीक है। नाउ 3 4 जा 12 है, तो मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था, 6 कहाँ पे मैंने लीव किया था, टेंस वैल्यू पे, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, टेंस प्लेस से अपना, ठीक है। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 1 लूँगी एंड 2 मुझे लेना है, तो 2 कहाँ पे लूँगी मैं, वंस पे, ठीक है। तो मेरे पास में 2 आ गया, तो अभी मेरे पास में आंसर क्या आया, 50 60 70 71 एंड 2 72, मेरे पास में आंसर आया 72। 3 4 जा 12, ठीक है, 1 कैरी करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 72, आंसर इज 72। देखा आपने कैलकुलेशन कैसे, मल्टीप्लिकेशन कैसे आपने फिंगर्स से किया है ना, कैसे आपने फिंगर्स की हेल्प से कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे सपोज 2 डिजिट नंबर आ गए, सपोज आ गया मेरे पास में 81 इंटू 23, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है। 81, अब देखो कितने डिजिट्स है अपने पास में, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा, नॉट मोर देन 4। अब देखो इन सब में देखो बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखो, अब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, क्वेश्चन में, एंड आंसर भी कितना आया, 3 डिजिट में आया, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं आया, ओके। सो रूल आप साथ में देखते जाओ, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। अभी इसमें भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से 4 डिजिट नहीं आया है, 3 डिजिट से कम आ सकता है या 3 डिजिट पे आ सकता है, ठीक है। इसमें भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट पे आया। नाउ इसमें भी 3 डिजिट है, 3 डिजिट पे, इस पे भी 3 डिजिट है, तो देखो इसमें 3 डिजिट से कम आया आंसर, ठीक है। तो रूल सेज व्हेनेवर द नंबर ऑफ द डिजिट इज more than the result should not be more than the number of the digits in the question, ठीक है। it can be less than the digits in the question, ठीक है, not more than it, the result will not come more than the digits present in the question, ठीक है। so अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 81 इंटू 23, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन, नंबर डिजिट। अब जैसे यहाँ पे देखो, आप पहले कितने डिजिट्स है, 1 2 3 एंड 4, एंड कौन कितनी प्लेस है, 1000 100 टेंस एंड वंस, ओके। सो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन कहाँ से, फिंगर मल्टीप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपना 1000 से, ठीक है, 1000 से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो फर्स्ट नंबर करेंगे। अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रूल्स क्या थे, एक तो नंबर रिप्रेजेंट करना, ठीक है, नंबर प्लेस को अपने आना चाहिए,
0 to 9 टेबल आना चाहिए। अपन लेफ्ट टू राइट अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तीसरा था फोर्थ पॉइंट था कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट आता है तो अपन उसको क्या करेंगे, डबल डिजिट कर देंगे। लाइक 2 4 ज़ा 8, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 0 8। 3 2 ज़ा 6, 0 6 नॉट 6, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जहाँ से अपन ने स्टॉप किया है, सिंगल डिजिट का अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जहाँ से अपन ने स्टॉप किया है तो वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर 0 6 यहाँ से 0 कर दिया और 6 यहाँ पे मैंने वंस पे किया है, तो नेक्स्ट क्या करूँगी, जब भी मैं नेक्स्ट नंबर को, जैसे सपोज 24 इंटू 8 है, 8 4 ज़ा मैंने जहाँ पे किया है, 8 4 ज़ा कितना होता है, 16 होता है। तो 16 अभी 100 से स्टार्ट होगा, 100 प्लेस से, तो 16 मैंने कर दिया 100 और 16 मैंने किया है यहाँ पे 10th वैल्यू पे, ठीक है। 6 वैल्यू पे मैं प्लेस करूँगी, तो जो 6 होगा वहीं पे जो 10th वैल्यू है वहीं से नेक्स्ट नंबर 8 4 ज़ा 32, तो 3 जो है वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, अपना 10 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये हो गया सिंगल डिजिट का। ओके, नाउ इन द डबल डिजिट इन डबल डिजिट व्हाट वी डू, कि जो सेकेंड डिजिट नंबर है, दिस सेकेंड नंबर जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सेकेंड नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर प्लेस है जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है, लाइक अगर मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने 1000 से स्टार्ट किया है, जो 3 8 ज़ा, जब भी मैं लेफ्ट करूँगी स्टार्टिंग, जो फर्स्ट नंबर लूँगी, ठीक है, सेकेंड डिजिट का मैं फर्स्ट नंबर लूँगी, ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं जिस नंबर को, वो मैं कहाँ से लूँगी, 100 प्लेस से, ठीक है। सो 1 प्लेस मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको करेंगे, ठीक है। अब है लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। अब 2 8 ज़ा 16 है, ठीक है, तो 1000 से अपन करेंगे स्टार्ट, क्योंकि अपने पास में 4 डिजिट है, नंबर 4 से नहीं आएगा, 4 से कम भी आ सकता है, ठीक है, जो रिजल्ट होगा। 2 8 ज़ा 16, सो 1000 है ना, 1000 के बाद क्या आएगा, 100 प्लेस आएगा, तो मैं 6 कहाँ पे करूँगी, 100 प्लेस पे कर दूँगी, ठीक है, ये हो गया। नाउ नंबर इज 2 1 ज़ा 2, सी 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे क्या आया, मैंने 100 पे छोड़ा है, तो मैं 100 से ही स्टार्ट करूँगी, बट मैं डिजिट क्या लिखूँगी इसमें, ये प्रियंका डिजिट क्या लिखूँगी, वेरी गुड, यहाँ पे मैं लिखूँगी 0 2, ठीक है, 0 2 लिखूँगी। ओके, सो यहाँ पे मेरा 100 पे 0 आया, मैं 10th पे आऊँगी, 10th पे क्या करूँगी, मैं 2 लूँगी, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 24 ही आता है ना 3 8 ज़ा, ठीक है। सो अभी मैंने कहाँ पे फिनिश किया था, 10th पे, ठीक है, 0 2 मेरा यहाँ पे फिनिश हुआ था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 वापस से यहीं पे स्टार्ट करूँगी, ठीक है, 10th वैल्यू पे। अब देखो मैंने क्या आपको रूल बताया था, 3 8 ज़ा 24, तो मैं 20 कहाँ से स्टार्ट करूँगी, सेकेंड नंबर डिजिट है ये, तो 1000 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं 100 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, 100 प्लेस से स्टार्ट करूँगी। सिंगल डिजिट में जहाँ पे मैंने स्टॉप किया वहीं से, इवन मैं जो सेकेंड डिजिट है वहीं, वो भी मैं स्टार्ट करूँगी उसी प्लेस से, बट मैं जो फर्स्ट नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड डिजिट नंबर को, तो मैं क्या करूँगी, उसको एक प्लेस छोड़ के करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1000 से स्टार्ट किया था, तो मैं 100 से इसको प्लेस करूँगी। सो मेरा 224 का 2 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कितना होगा बच्चा, 0 3 होगा, तो 0 मैंने अभी 100 पे किया है, सेम 100 पे मैंने स्टॉप किया है 300 वैल्यू पे, ठीक है, 2 यहाँ पे लिया था, तो मैं क्या करूँगी, एक सेकेंड, 2 8 ज़ा 24 ना, तो 20 यहाँ पे लिया, 4 भी तो लूँगी बच्चा मैं पहले, 3 8 ज़ा 24, तो 4 भी तो लूँगी मैं, 4 अब कहाँ पे लूँगी मैं, यहाँ पे लूँगी, ठीक है, तो ये मेरा 4 आ गया। ओके, 4 नहीं लिया था मैंने, ठीक है। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0 3 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं लेते, डबल डिजिट लेते हैं, 3 के आगे मैं 0 लगाऊंगी। सो मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था, 10th वैल्यू पे, तो 0 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 3 कहाँ पे आएगा, मेरा यहाँ पे आएगा। तो मैं 3 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अभी मेरा आंसर क्या आएगा, 1000 1000
500, 600, 700, 800, ठीक है, 1800। अब मैं टेंस पे आऊँगी, 10, 20, 30, 40, 1840। और यहाँ पे मेरे पास में फिंगर्स कितनी ओपन है, वंस में 3, तो 1843 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर आएगा। कैलकुलेट करें अपन उस तरीके से। देखो क्या होता है सिंगल डिजिट में, ये सांझ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 3 सिंगल डिजिट है अपन, अगर सिंगल डिजिट पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो नंबर आया है 16, तो जिस प्लेस पे मैंने छोड़ा है उसी से मैं स्टार्ट करूंगी। सिमिलरली इन द 842, 8 4 जा। बट इन डबल डिजिट में क्या होगा, जब हम डबल डिजिट में आएंगे तो जो सेकेंड नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर जो है 3 को हम 8 4 जा 24 करेंगे, ठीक है। तो जो 24 है, जो फर्स्ट नंबर है, कोई भी एक्स एंड वाई जेड नंबर है जिसको भी आप मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया है, तो वो आपका जो फर्स्ट 2 के बाद में 2 अपना कहाँ से लिया था अपन ने, 1000 से लिया था। तो 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे होगा, 1000 छोड़ के नेक्स्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। चलो अपन अब उसको नॉर्मल जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपना फिंगर अबेकस से आया आंसर 1843, ठीक है। अब अपन नॉर्मल उससे फिंगर से करते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे नॉर्मली अपन डेली रूटीन में करते हैं वैसे करेंगे। सो 81 इंटू 23, तो अपन पहले क्या करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, इसको करते हैं 2 1 ज़ा 2। सी अब इसमें भी देखो, आपने इधर क्रॉस लगाया, फिर इसको सेकेंड प्लेस, ये अपना वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। अगर अपन राइट टू लेफ्ट करेंगे तो राइट टू लेफ्ट क्या आएगा, टेंस, वंस, 100 एंड टेंस, ठीक है। सो अपन ने जो सेकेंड नंबर ये 3 का अपन ने ले लिया, 3 1 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। जिनको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया वो यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आएगा। 2 1 ज़ा 2, सो मैंने ये 1 से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, क्रॉस साइन लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 1 ज़ा 2 मैं कहाँ पे लिखूंगी, 100 प्लेस पे। सिमिलरली ना फिंगर प्लेस, जब भी सेकेंड डिजिट का अपन नंबर लेंगे कोई भी, तो अपन जिस प्लेस से स्टार्ट किया है उसको नहीं लेके अपन ने उस प्लेस को छोड़ के अपन सेकेंड नंबर सेकेंड प्लेस को लेंगे, ठीक है। क्लियर, इससे क्लियर हो गया। ओके, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो आंसर क्या आएगा, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 4 5 6 7 8, इधर बचा 1863 आ रहा है, ठीक है। अपन एक बार फिंगर से करें वो लास्ट वाला, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 1600 हो गया, एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 पे छोड़ा है तो 0 होगा, यहाँ पे 02 लूँगी मैं वैल्यू, तो 02, और यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। ये मेरा 1000 का मैंने थोड़ा सा आप कर दिया। नाउ 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो 24 2 कहाँ पे लूँगी मैं, 100 प्लेस से स्टार्ट करूँगी, ये 2 हो गया, और यहाँ पे मैं 4 लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन है, इसलिए मैं क्या करूँगी, 5 को ओपन करूँगी, 4 लेना है ना मुझे, एंड 1 को क्लोज कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा 4 हो गया। ओके, नाउ 3 8 ज़ा 24 कर लिया अपन ने। नाउ 3 1 ज़ा 3, 0 3 होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, 0 कर दूँगी, इसको मैं ओपन करूँगी, इस तीनों फिंगर्स को मैं ओपन कर दूँगी, तो अभी मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 1850 60 63 आएगा, ठीक है। अब आंसर आया 63, इसका 4 नहीं आएगा, 63 आएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अपन ने 4 जो 24 3 8 ज़ा 24 है ना, अपन ने वो 4 नहीं किया था, तो 4 के लिए क्या करेंगे बच्चा, लूप लगाएंगे 5 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि अपने पास में ऑलरेडी 2 फिंगर्स ओपन थी, तो अपन 4 नहीं ओपन कर सकते थे, तो इसलिए अपन ने उसमें क्या किया, 24 में अपन ने 5 को ओपन किया, 1 को क्लोज कर दिया, ठीक है।
ये आया अपना आंसर, ठीक है, 1863। इसलिए फिंगर मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी अपन, अगर आप फिंगर्स का एक भी आप चीज़ कंसंट्रेशन फोकस आप लूज कर दोगे तो आपका होल क्वेश्चन क्या होगा बेटा, गलत आ जाएगा, ठीक है। सो फिंगर अबेकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फोकस इज इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब अपन जो कल एक मेथड में आपको 3 डिजिट के सम्स कराऊंगी एंड 4 डिजिट्स के कराऊंगी, उसमें अपन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इन अ इजी मैनर, ताकि फिंगर से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो अपन मैं एक नया मेथड आपको बताऊंगी, वो शायद आपके लिए इजी हो। नॉर्मल जैसे आप डेली कैलकुलेशंस करते हो, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है अपने को, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं डबल डिजिट के, वो मैं नेक्स्ट सेशंस पे आपको और लूँगी, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। यस बच्चा, यस वंश बेटा, उसमें देखो 2 1 ज़ा 2 किया था ना अपन ने, तो यहाँ पे 2 फिंगर अपन इसको वापस करते 2 8 ज़ा 16,000 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया, ये 600 हो गया, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, तो मैं 100 पे मैंने ख़त्म किया, अभी सिंगल डिजिट पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। सो 100 पे मैंने ख़त्म किया, तो मैंने 0 कहाँ पे लगाऊंगी, 100 पे, और 2 कहाँ पे लूँगी, यहाँ पे 1000 का फिंगर ओपन कर दिया, एक यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में। अब 3 8 ज़ा 24, तो मैंने क्या बताया था, अभी यहाँ पे अपन ने नॉर्मल कैलकुलेशन भी करके देखा है, तो अपन एक क्रॉस लगाते हैं, एक प्लेस छोड़ते हैं ना, तो अपन 3 8 ज़ा कहाँ से, 24 कहाँ से, 2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1000 से स्टार्ट किया था, तो अपन ने एक प्लेस छोड़ दिया, 100 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना अपन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगेन 200 लूँगी, ठीक है। ये 200 हो गया। अब 4, अपन ने पिछली बार क्या किया था, 4 नहीं लिया था, इसलिए 4 आंसर आ रहा था, ठीक है। 2 ही ले लिया था अपन ने। तो अभी यहाँ पे देखो 4 कैसे लेंगे, अपने पास ऑलरेडी, सॉरी 2 नहीं लिया था अपन ने, डायरेक्ट 4 ले लिया था, 2 1 ज़ा 2 नहीं किया था, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा था, ओके। अब 4 मेरे पास में 4 फिंगर्स नहीं है ओपन करने के लिए, तो अभी मैं क्या करूँगी बच्चा, कि मैं लूप लगाऊंगी 5 - 1। अगर मैं 5 को ओपन कर दूंगी और 1 को क्लोज कर दूंगी, तो आंसर क्या आएगा, 5 - 1 = 4। तो 5 को मैंने ओपन कर दिया और इस 1 को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अभी 1001 ही है, ओके। सो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये 24 हो गया। अब 3 1 ज़ा 3, अगेन सिंगल डिजिट नहीं ले सकते अपन, तो उसके आगे क्या लगाएंगे अपन, 0 लगाएंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 आएगा, बट अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिंगर्स में, 0 3। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया था, तो यहाँ पे मेरा टेंस वैल्यू पे 0 आएगा, और यहाँ पे मेरे पास में 3 आएगा, ठीक है। सो 1 2 एंड 3, ठीक है। सो अभी मेरे पास में आंसर क्या आया बच्चा, 1000 500 600 700 800, ठीक है। एंड टेंस में कितना है, 50 60, ठीक है। ये 1001 है, तो 60 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे वंस में कितनी फिंगर्स मेरे ओपन है, 3, 1 2 एंड 3, तो आंसर इज 1863। क्लियर, अब क्लियर हुआ, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी अपन ने देखो इसको सॉल्व किया, अपन नेचुरल जो डेली वे में यूज़ करते हैं अपन, तो उससे ये आंसर आया। अपन एक क्रॉस साइन लगाते हैं जब राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो इसलिए अपन एक प्लेस छोड़ते हैं, तो सेम डबल डिजिट में फिंगर्स में भी होगा कि अपन एक प्लेस को छोड़ेंगे, ठीक है। सो होप ये वाला सेशन आपको क्लियर होगा। एंड अपन जो है नेक्स्ट सेशन में इसको 3 डिजिट के सम्स भी करेंगे, मल्टीप्लीकेशन विद 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास में 9 9 × 3 3 है, ठीक है। उसको अपन कैसे करेंगे, फिंगर अबेकस से कर सकते हैं, बट फिंगर अबेकस में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि 1s 10s 100 एंड 1000 आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट जो एडिशन सब्सट्रैक्शन इजीली कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, 10,000 के समझ जाएंगे तब, क्योंकि उस समय आपको पाम ऐसे करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक और इजी वे में बताऊंगी कि आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और लास्ट वाली शीट के जो मैं आंसर्स हैं वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप टैली कर लेना।
और जिनको भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो जस्ट गिव मी, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ चिल्ड्रेन, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करना इसको फिंगर्स का, तभी आपका ये फिंगर अबेकस अच्छे से होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में मैं ओलंपियाड भी शुरू करूँगी एंड हायर कुछ ना कुछ मैं आपको टीच करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।